जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका सैनिक न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 8 पे कमीशन डिक्लेयर हो गया है, लेकिन सैलरी कितनी बढ़ेगी हमारा ये टोटल डिपेंड करता है हमारे फिटनेस फैक्टर पर। 8 पे कमीशन में फिटनेस फैक्टर कितना होगा, तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि हमारी 8 पे कमीशन में फिटनेस फैक्टर कितनी होगी। जैसा कि हम देख सकते हैं इस टेबल पर 8 CPC कैलकुलेशन जो टेबल मैंने बनाई है, इस टेबल में हम देख पा रहे हैं 6 CPC में जो DA थी 246% और सैलरी हाइक थी 54%, और 7 CPC में DA 125%, सैलरी हाइक थी 14.29%, और 8 CPC में कम से कम 60% तो DA हो ही जाएगा हमारा। तो अब 8 CPC के जो फिटनेस फैक्टर है हम कुछ कैलकुलेशन की मदद से निकालते हैं कि कैसे निकाला जाता है। इसका जो फॉर्मूला है फिटनेस फैक्टर का, बेसिक पे प्लस DA, बेसिक पे प्लस DA ऑफ बेसिक पे डिवाइडेड बाय बेसिक पे, मतलब जितना हमारा बेसिक पे होगा उसको हम DA से जोड़ेंगे और डिवाइड करेंगे बेसिक पे से। जैसे कि हम 7th पे कमीशन में एज्यूम करते हैं कि हमारे बेसिक पे 10,000 है और DA है 125%। तो जब इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे फिटनेस फैक्टर का, फिटनेस फैक्टर इज इक्वल टू बेसिक पे जो 10,000 है प्लस 125% ऑफ बेसिक पे डिवाइड बाई 10,000, तो हमारा फिटनेस फैक्टर बनता है 2.25। ओके, और जो गवर्नमेंट ने हाइक दी थी हमें वो है 14.29% हाइक दी थी। जब हम 14.29% ऑफ 2.25 का निकालेंगे तो हमारे पास आता है 0.32। अब जो फिटनेस फैक्टर का फॉर्मूला जब बनेगा, फिटनेस फैक्टर इज इक्वल टू 2.25 प्लस 0.32 इज इक्वल टू 2.57। तो 2.57 जो निकला था हमारा 7th पे कमीशन में वो इसी कैलकुलेशन से निकला था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो है 8 पे कमीशन का। 8 पे कमीशन में क्या देख सकते हो, इसमें सपोज हम बेसिक पे 10,000 मानते हैं, इसका जो बेसिक पे 10,000 है और जो DA हमारा जनवरी 2026 तक 60% तो हो ही जाएगा। जब हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे फिटनेस फैक्टर का, फिटनेस फैक्टर इज इक्वल टू बेसिक पे 10,000 प्लस 60% ऑफ बेसिक पे डिवाइड बाई 10,000 जो हमारा बेसिक पे था, तो ये निकलता है 1.60। और गवर्नमेंट हाइक हम सपोज करते हैं कि 20% मिनिमम देगी, 20% देती है तो 20% ऑफ 1.60 करेंगे तो हमारा बनता है 0.32। और फॉर्मूला जो बनेगा फिटनेस फैक्टर का 1.60 प्लस 0.32 इज इक्वल टू 1.92। तो हम अज्यूम करते हैं 1.92 हमारा फिटनेस फैक्टर तो बनेगा। लेकिन जो हाइक है जो गवर्नमेंट ने दी है 20% हाइक, ये 20% हाइक अगर बढ़ती है तो हमारा फिटनेस फैक्टर भी बढ़ेगा, अगर घटती है तो हमारा फिटनेस फैक्टर घटेगा। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि 1.92 से नीचे तो होना मुश्किल ही है, 1.92 के ऊपर ही होना चाहिए।